नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बुरा। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम जो कुछ भी खाते हैं वो पचता नहीं है और यानी हमारे शरीर को लगता ही नहीं है। हम अपने शरीर को मजबूत और ताकतवर कैसे बनाएं। दोस्तों, सेहत बनाने के लिए खाना खाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि खाए हुए को पचाना भी जरूरी है, क्योंकि हमारा शरीर तभी हेल्थी रखेगा जब हमारा खाया हुआ पचेगा। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का मजबूत होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज हम जो आपको अभ्यास बताएंगे, इन्हें करने से हमारे डाइजेशन तो मजबूत होगा ही, इसके अलावा हमारा शरीर, आप अपने शरीर को फिट और हेल्थी भी रख सकते हैं। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे पश्चिमोत्तानासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही स्टाप पोज में ऐसे बैठ जाते हैं, श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं और अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इसी पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही पश्चिमोत्तानासना को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मरीची आसन। दोस्तों, अगर आपकी तबीयत अक्सर खराब रहती है, चिड़चिड़ापन, अवसाद जैसी समस्याओं से आप ग्रसित रहते हैं, या फिर बहुत से लोगों को जिनका खाया हुआ पचता नहीं है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए यह मरीची आसन रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। ऐसे ही स्टाप पोज में आपने बैठ जाना है। फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं और अपने हील को ऐसे अपने हिप बोन के समीप ऐसे लाने की कोशिश करते हैं और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले आप इस अभ्यास को ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप बिगनर हैं और अपने हील को ऐसे अपने हिप के समीप नहीं ला पा रहे हैं, तो अपने पैर को ऐसे घुटने के पास भी रख सकते हैं। ऐसे करते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट हाथ को ऐसे अपनी छाती और जगह के पास से ऐसे ले जाते हुए ऐसे अपने हाथ को ऐसे पीछे ले जाते हैं और दूसरे हाथ को भी, लेफ्ट हाथ को भी पीछे ले जाते हुए दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। अगर आपके हाथों में फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ नहीं है, कंधे में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो आप अपने हाथों को ऐसे, इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। इस स्थिति में आपका पैर बिल्कुल सीधा रहे और पंजा ऐसे आगे की तरफ तना हुआ हो। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक। धीरे धीरे जैसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से भी 4 से 5 बार पैर बदलकर प्रैक्टिस कीजिए। हम करेंगे वज्रासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे स्टाप पोज में ऐसे बैठ जाना है, फिर अपने घुटनों को ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर बैठ जाते हैं। आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हों और पैर की एड़ियों के बीच में आपने बैठ जाना है। ऐसे ही वज्रासना को आप 10 से 15 मिनट नियमित प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास को आप किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही वज्रासना को करने के बाद अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे बालक आसन। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना पर बैठकर श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श करते हैं। ऐसे ही इसे 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक इस बालक आसन की पोजीशन पर रहें। फिर ऐसे सेंटर में आते हैं। इसके बाद हम करेंगे भुजंगासन और पर्वत आसन को मध्यम गति के साथ और श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं। आपके दोनों पैर को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे माउंटेन पोज की पोजीशन पर आते हैं। श्वास अंदर भरते हुए कोबरा पोज की पोजीशन पर आते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं।
एक्सहेल करते हुए माउंटेन पोज की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 5 से 10 मिनट नियमित प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं वहां, और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं। वहां अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही चक्रासना को भी आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस